आइए आज आपको सुनाते हैं मीना की कहानी। इनसे मिलिए, ये है मीना के पिताजी। रामलाल की एक छोटी सी सिलाई की दुकान थी जिसमें रामलाल कपड़ों को सिलकर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। रामलाल के परिवार में उसकी बेटी और रामलाल दोनों ही रहते थे। रामलाल की पत्नी का बहुत पहले ही देहांत हो चुका था। एक दिन रामलाल अपनी दुकान बंद करके अपने घर को वापस जा रहे थे। तभी रामलाल को ठोकर लगी और रामलाल गिर पड़े और गिरने के कारण रामलाल का पैर टूट गया। किसी तरह से लोगों की सहायता लेकर रामलाल जैसे तैसे अपने घर को पहुंचते हैं और घर पहुंचते ही अपनी बेटी को आवाज़ लगाते हैं। मीना बेटा, ओ मीना बेटा, जल्दी आओ। अपने पिताजी की आवाज़ सुनकर मीना भागी भागी आती है। जी पिताजी, क्या हुआ? आपने मुझे आवाज़ लगाया? पिताजी, ये आपको क्या हो गया है? अरे बेटी कुछ नहीं, मैं रास्ते से आ रहा था तभी मुझे ठोकर लगी और मेरा पैर टूट गया। ओह पिताजी, चलिए मैं आपको डॉक्टर के पास लेके चलती हूँ। नहीं बेटा, मैं डॉक्टर को दिखाते हुए आया हूँ। चलिए पिताजी अंदर, मैं आपको खाना दे देती हूँ, फिर आप दवाई गोली खाकर आराम कर लीजिए। ऐसा बोलते हुए मीना अपने पिताजी को अंदर ले जाती है। पिताजी अब आप खाना खा लीजिए और खाना खाने के बाद गोली दवाई खा लेना और उसके बाद में आराम करना। लेकिन बेटी, हमारा घर कैसे चलेगा अब? उसकी चिंता आप मत कीजिए पिताजी, आप तो बस गोली दवाई खाइए और जल्दी से ठीक हो जाइए। मीना ने अपने पिताजी को तसल्ली तो दे दी थी, लेकिन उसे खुद चिंता होने लगी कि कमाने वाले हमारे घर में सिर्फ पिताजी थे, अब हमारा घर कैसे चलेगा। हे भगवान, कुछ तो उपाय बताइए जिससे हमारा घर चलने लगे। मैं क्या करूं? पिताजी का पैर टूट गया है, उनकी दवाई गोलियों का भी खर्चा, घर को चलाने का भी खर्चा मैं कैसे करूंगी भगवान। तभी मीना को अपने गांव के सरपंच काका दीनदयाल का ख्याल आता है। कुछ दिनों पहले मीना ने दीनदयाल को किसी से कहते सुना था कि उसे एक काम वाले की ज़रूरत है अपने घर पर। हाँ दीनदयाल काका, मैं दीनदयाल काका के घर जाती हूँ। हो सकता है मुझे वो अपने घर पर काम में रख लें और उनके घर पे काम करने से मुझे थोड़ी बहुत जो तनख्वाह मिलेगी उससे मैं अपने पिताजी का इलाज भी करवा लूंगी और अपना घर भी चला लूंगी। हाँ मैं चलती हूँ दीनदयाल काका के घर। पिताजी मैं अभी आती हूँ, किसी काम से जा रही हूँ, जरूरी काम से। अरे बेटी कहाँ जा रही है? थोड़ा रुकना। अरे पिताजी मैं अभी आती हूँ, थोड़ी देर से, फिर आपको आके बताती हूँ। ऐसा कहते हुए मीना दीनदयाल के घर चली जाती है और मीना पहुंच जाती है दीनदयाल के घर। काका जी प्रणाम। अरे अरे खुश रहो बिटिया। कहो बिटिया, कैसे आना हुआ? काका जी कुछ दिनों पहले मैंने किसी से आपको कहते हुए सुना था कि आपको एक काम वाले की जरूरत है अपने घर पर। हाँ बिटिया, कहा तो था लेकिन मुझे कोई मिला नहीं काम के लिए। काका जी तो वो काम आप मुझे दे दीजिए, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। मेरे पिताजी का पैर टूट गया है और हमारा घर चलाने वाले सिर्फ पिताजी ही हैं। अगर आपको कोई ऐतराज ना हो काका जी। इतना सुनते ही दीनदयाल ने मीना को अपने घर पर काम पर रख लिया और मीना भी खुशी हो गई। मीना ने सोचा चलो इस काम से मुझे जो भी तनख्वाह मिलेगी उससे मेरी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। ठीक है बिटिया, तुम कल से काम पर आ जाना। धन्यवाद काका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा कहते ही मीना अपने घर को चली गई। अगले दिन मीना सरपंच के घर अपने काम पर आ गई। ये है रामलाल का बेटा, आज तेरा पहला जो दिन मीना से बहुत ही ज्यादा चिढ़ता अच्छे से था। समझा रहा हूँ। उसे अपने बाप की धन दौलत पर बहुत ही ज्यादा घमंड था। वो एक घमंडी और निहायत ही बदतमीज लड़का था। ए लड़की सुन, आज तेरा इस घर में पहला दिन है, इसलिए तुझे मैं अच्छे से समझा रहा हूँ। मेरी बात को अच्छे से समझ जाना तू। हाँ भैया जी, क्या बात है, बोलिए ना। आज मेरे दोस्त आ रहे हैं घर पर, तो तुझे अच्छा सा कुछ डिनर बनाना है। और सुन, खाना टेस्टी बनाना, वरना तेरी सैलरी में से पैसे काट लूँगा। ठीक है भैया जी। ऐसा कहते हुए मीना किचन की तरफ अपने काम के लिए चली जाती है। चलो अब सारा खाना बन ही गया है। राहुल भैया के दोस्त लोग आते ही होंगे, डाइनिंग टेबल में सारा खाना सजा देती हूँ। यहाँ पर राहुल के दोस्त बड़े ही मजे से खाना खाते हैं। अरे भाई, तुम लोगों को खाना कैसा लगा? अरे राहुल, खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट था। हाँ हाँ, बहुत ही मज़ा आया खाना खा के, पेट भर गया। खाना खाने के बाद राहुल मीना को आवाज़ लगाता है। मीना, अरे ओ मीना। जी राहुल भैया, क्या बोल रहे हैं? हमारा खाना हो गया है, ये सारा खाना ले जाके कुत्तों को डाल दे। भैया यदि आप बुरा ना माने तो एक बात बोलूं? हाँ बोल, क्या बोल रही है? भैया ये खाना मैं ले जा लूं क्या? मेरे घर में वैसे भी खाने को कुछ नहीं है भैया।
हाँ ठीक है, ले जाइए खाना और पूरा टेबल को साफ कर। जी भैया, थैंक यू भैया। ऐसा बोलकर मीना सारे खाने को पैक करने लगती है। आप भी क्या किस्मत देते हो भगवान इंसानों को। किसी को खाने को इतना मिलता है कि वो अपना बचा हुआ खाना कुत्तों को डालता है, और किसी को इतना भी नहीं मिलता भगवान कि वो 2 वक्त की रोटी ढंग से खा सके। ये खाना पैक करके मैं अपने घर ले जा लेती हूँ, कम से कम 2 दिन तक तो चल ही जाएगा। बचे हुए खाने को मीना ने पैक करके अपने घर को ले जा लिया। मीना सारा खाना लेकर अपने घर को आ गई। पिताजी। अरे बेटी, आ गई तू? मैं बहुत देर से रास्ता देख रहा था तेरी। हाँ पिताजी, मैं आ गई। ऐसा कहते हुए मीना अपने काम में लग गई। पिताजी, मैं आपको अभी खाना देती हूँ। हे भगवान, ये क्या दिन दिखा रहा है। तूने मेरी ऐसी हालत कर दी कि मेरी बेटी को काम पर जाना पड़ रहा है। दिन बीतते गए और मीना को पूरे 1 माह हो चुका था दीनदयाल के घर काम करते करते। यहाँ मीना दीनदयाल से अपनी तनख्वाह मांगने आती है। काका, वो मुझे आज 1 माह हो गया है काम करते करते। मुझे पैसों की जरूरत थी काका। मुझे तनख्वाह मिल जाती तो बहुत अच्छा रहता काका जी। राहुल को ये बात सुन के अच्छा नहीं लगा, तो उसने फट से मीना को जवाब दिया। अरे किस चीज़ के पैसे लड़की? वो भैया, मैं अपनी तनख्वाह की बात कर रही हूँ। अरे कौन सी तनख्वाह? और तू जो रोज हमारे घर से बचा हुआ खाना ले लेकर जाती है, उसका हिसाब कौन करेगा? क्या? हाँ पिताजी, ये लड़की रोज हमारे घर से बचा हुआ खाना ले लेकर जाती है। अच्छा। पिताजी, आप मेरी बात मानिए, इस लड़की को फूटी कौड़ी मत दीजिए। नहीं काका, ऐसा मत कीजिए। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है काका, प्लीज। अरे चल जा, निकल लड़की। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ काका, मुझे पैसे दे दीजिए, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। अरे जा लड़की, कोई पैसे नहीं है, चल निकल। निकलती है तुझे धक्के मार कर निकालूं। मीना दीनदयाल के घर से बहुत दुखी होकर अपने घर को लौटने लगी। मीना दीनदयाल के घर से लौटते हुए रास्ते पर एक पेड़ के नीचे बैठ गई और बहुत रोने लगी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे कोई रास्ता दिखाओ भगवान। मीना को रोता हुआ देख एक औरत वहां पर आती है। अरे बेटा, तुम क्यों रो रही हो? आप कौन हैं आंटी? बेटा, मैं यहाँ सामने वाले घर में रहती हूँ। बहुत देर से तुम्हें रोता हुआ देख रही थी, इसलिए मैं तुम्हें पूछने चली आई हूँ। तभी मीना उन्हें अपनी सारी बात बताती है। मीना की सारी बातें सुनकर इस औरत को दया आ जाती है। बेटा, मैं सरकारी स्कूल की टीचर हूँ। तुम अब से एक काम करना, मेरे घर पर ही काम करना और मैं तुम्हारा एडमिशन सरकारी स्कूल में करवा दूंगी। तुम पढ़ना लिखना फ्री में, तुम्हें पुस्तक काफ़ी भी फ्री में मिलेंगी और तुम मेरे घर काम करोगी तो तुम्हें मैं तनख्वाह भी दूंगी। मीना टीचर की बातें सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है। हाँ मैडम, मैं आपके घर ही काम करूँगी। अब मीना पढ़ाई भी करती और सुबह शाम मैडम के घर जाकर काम करती, जिससे उसके घर का खर्चा भी अच्छे से चलने लगा। मीना, सारा काम हो गया? नहीं मैडम, थोड़ा सा काम रह गया है। कोई बात नहीं मीना, तुम काम को छोड़ो, तुम्हारे स्कूल का टाइम हो रहा है, अब घर जाओ और तुम स्कूल के लिए रेडी होकर स्कूल आओ। लेकिन मैडम काम। वो सब छोड़ो, तुम घर जाओ। जी। मीना की मैडम बहुत ही नेक दिल औरत थी, जो हर समय मीना की मदद करती थी। कितनी अच्छी बच्ची है, सारा काम जिम्मेदारी से करती है। इतनी सी उम्र में अपने घर की जिम्मेदारी भी अपने कंधों पर ले ली है इस बच्ची ने। यहाँ घूसखोरी के केस में दीनदयाल को पुलिस अंदर कर लेती है। केस के चलते दीनदयाल की सारी संपत्ति पुलिस जब्त कर लेती है और उसे जेल के अंदर डाल देती है। यहाँ राहुल बहुत परेशान रहने लगा, क्योंकि राहुल कुछ कमाता ही नहीं था। जो भी था उसके बाप की संपत्ति में वह ऐश करता था। राहुल ने 2 दिनों से कुछ खाया पिया भी नहीं था। उसका भूख के कारण बुरा हाल रहने लगा। हे भगवान, मैं क्या करूं? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कोई मुझे खाना दे दो प्लीज़। ऐसा कहते हुए राहुल खाने की तलाश में निकल पड़ता है। राहुल रोते रोते खाने की तलाश में जा रहा था, तभी उसका सामना होता है मीना से। अरे ये तो राहुल भैया है, ये क्यों रो रहे हैं? अरे राहुल भैया, आप क्यों रो रहे हो? क्या बात है भैया, आप बहुत परेशान दिख रहे हो। कोई बात नहीं मीना। नहीं भैया, मैं आपको देखा, आप रो रहे थे। वो मैं तुमसे नज़रें मिलाने के लायक नहीं हूँ मीना। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया मीना, इसलिए शायद भगवान मुझे अपने कर्मों की सज़ा दे रहे हैं। अरे क्या हुआ भैया? प्लीज़ मीना, मुझे माफ़ कर दो। मेरी गलती तो माफ़ी के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी हो सके तो तुम मुझे माफ़ कर दो। मुझे अपने बाप की धन संपत्ति पर बहुत घमंड था मीना, लेकिन भगवान ने आज उसे चूर चूर कर दिया है। और जिस खाने की वजह से मैंने तुम्हें घर से निकाला था, भगवान ने आज उसी खाने के लिए मुझे मोहताज कर दिया है मीना।
बोल रहे हैं भैया आप? हाँ मीना। पर ऐसा क्या हुआ भैया जो आप दो दो रोटी के लिए मोहताज हो गए? अरे मीना, ये सब हमारे कर्मों का नतीजा है। और राहुल सारी बात मीना को बताता है, जिसे सुनकर मीना को बहुत दुख लगता है। भैया मेरी तो इतनी हैसियत नहीं है कि मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं, लेकिन फिर भी मैं आपकी भूख जरूर मिटा सकती हूँ भैया। यदि आप मेरे घर का रूखा सूखा खाना खाना चाहें तो चलिए मैं आपको अपने घर का खाना खिलाती हूँ भैया। हाँ हाँ मीना, ज़रूर मैं तुम्हारे घर का खाना खाना चाहूँगा। प्लीज़ मुझे अपने घर का जो भी बना हो खाना खिला दो। मैंने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है मीना, भूख के कारण मेरा बुरा हाल हो रहा है। हाँ हाँ भैया चलिए। ऐसा कहकर मीना राहुल को अपने घर खाना खाने को ले जाती है। ये लीजिए राहुल भैया खाना। मेरे घर जो खाना है वही आपको मिल पाएगा अपनी भूख मिटाने के लिए। हाँ हाँ मीना, क्यों नहीं। राहुल ने खाना खाया और उसे अपने किए पर बहुत ही पछतावा हुआ। बहुत ही स्वादिष्ट रोटी है मीना, भगवान तुम्हारा भला करे मीना। अरे भैया प्लीज ऐसा मत बोलो। भैया यदि आपको ऐतराज न हो तो आप हमारे घर पर ही रह जाइए। हाँ हाँ मीना, मैं तुम्हारा बड़ा भाई बनकर इस घर में रहूँगा और एक अच्छी सी जॉब ढूंढूंगा मीना, और एक बड़ा भाई बनकर तुम्हारी अच्छी से परवरिश करूँगा और तुम्हारी अच्छी से शादी करूँगा मीना। ऐसा कहते हुए राहुल मीना के साथ ही एक बड़ा भाई बनकर रहने लगा और मीना की अच्छे से परवरिश करने लगा। आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी? इसी तरह की मोरल स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल परी एंड ब्लॉग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।